हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लंग्स। पिछले क्लास में हमने हार्ट को देख लिया है, आज हम स्टार्ट करेंगे लंग्स को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोई भी ऑर्गन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी एनाटॉमी को देखते हैं, उसके बाद उसकी फिजियोलॉजी को देखते हैं। तो चलिए लंग्स पे स्टार्ट करते हैं। तो सीधे हम इसकी एनाटॉमी पे आते हैं। तो लंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? फेफड़ा बोलते हैं। आप सोचोगे लंग्स का काम क्या है? तो लंग्स से हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। आप सोचोगे नहीं हम नाक से सांस लेते हैं, तो नहीं, नाक से हम सांस नहीं लेते हैं। नाक बस एक पैसेज है जो हवा को लेके जाता है लंग्स में, और लंग्स वहाँ क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज करता है। गैसियस एक्सचेंज लंग्स की एक छोटी छोटी एक एल्वियोलाई होती हैं, जिसको हम आगे दिखाने वाला हूँ, आपको पढ़ाऊँगा। वहीं से क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। एक्चुअली लंग्स ही क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में जाता है। तो चलिए हम लंग्स को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास कितने लंग्स हैं देख रहे होंगे, आपके डायग्राम में दिख रहा होगा पीछे थोड़ा सा जो। तो हमारे पास लंग्स कितने होते हैं? 2 लंग्स होते हैं। एक देखिए, एक राइट साइड वाला है, एक लेफ्ट साइड वाला। देखिए ये क्या है? ये राइट साइड वाला है और ये लेफ्ट साइड वाला है। ये क्या है? ये दाहिने साइड वाला, ये बाएं साइड। ये क्या है? ये राइट साइड वाला और ये लेफ्ट साइड वाला। आपको दिख रहा होगा कि एक राइट साइड वाला और एक लेफ्ट साइड वाला। एक क्या है? राइट साइड वाला और एक लेफ्ट साइड वाला। देखिए ये एक क्या होता है? राइट साइड और एक क्या होता है? लेफ्ट साइड। तो जो हमारा राइट साइड वाला लंग्स होता है ना, वो थोड़ा बड़ा होता है। देखिए उसका वजन कितना होता है? 625 ग्राम। और जो लेफ्ट वाला होता है उसका वजन कितना होता है? 525 ग्राम। कितना होता है? 525 ग्राम। तो जो राइट साइड वाला लंग्स होता है ना, उसमें 3 लोब होते हैं। आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये 3 लोब मतलब 3 पार्ट होता है। आपको यहाँ राइट वाले में दिख रहा होगा, एक ग्रीन कलर का है और एक देखिए येलो कलर। ये देखिए ग्रीन कलर, ये येलो कलर, ये नीचे वाला रेड कलर का है। और जो देखिए जो लेफ्ट वाला लंग है, ये देखिए लेफ्ट वाला लंग है, इसमें बस 2 ही कलर, एक देखिए ब्लू कलर और एक ग्रे कलर। क्या है? ब्लू कलर और ग्रे कलर। तो सबसे पहले यही पूछता है यहाँ क्वेश्चन, देखिए कि जो हमारा राइट वाला लंग्स होता है ना, जो दाहिने वाला फेफड़ा होता है, उसमें कितने लोब होते हैं, उसके कितने पार्ट होते हैं? तो उसके 3 पार्ट होते हैं। और जो बाएं वाला होता है उसमें कितना होता है? 2 लोब होता है। अब इनका वजन आप देख ही रहे हैं। अब आप सोचोगे कि इनका वजन में इतना डिफरेंस क्यों है? तो जो हमारा लेफ्ट वाला लंग है ना, आपको मैंने हार्ट जब पढ़ा था उस टाइम बताया था कि हार्ट की पोजीशन कहाँ होती है। हार्ट की पोजीशन क्या होती है? यही लेफ्ट वाले लंग्स में ही होती है। एक स्पेस को, ये जो मैं आपको कलर कर रहा हूँ, ये इस वाले स्पेस में क्या होता है? हार्ट होता है। इस वाले स्पेस को क्या बोलते हैं? कार्डियक नॉच बोलते हैं। कार्डियक नॉच बोलते हैं। यहीं पे क्या होता है? हार्ट सिचुएटेड होता है। अब मान लीजिए हार्ट यहाँ पे है, तो लंग्स की पोजीशन को तो ऑक्यूपाई ही कर लेगा। तो लंग्स की एक लंग के लिए जगह कम पड़ गई, तो इसीलिए लेफ्ट वाला लंग थोड़ा छोटा होता है और राइट वाला क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है। अब इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आप एक रूम में अकेले रह रहे हो। तो आप जब अकेले थे तो पूरे रूम में आपका ही राज था। आप पूरी जगह में आप कहीं भी जा सकते थे, कहीं भी कुछ कर सकते थे। आपका बेड, आपका टेबल, सब चीज़ें पड़ी हुई है। अब आपके साथ कोई एक और आ गया आपका रूम शेयर करने के लिए, तो जब वो आएगा तो कुछ जगह तो वो भी लेगा ना, उसका बेड, उसका टेबल, तो आपके लिए जगह थोड़ी कम पड़ गई। तो सेम वही होता है, जो लेफ़्ट वाला लंग है वहाँ पे हार्ट आ गया, तो लेफ़्ट वाला लंग थोड़ा छोटा पड़ गया। राइट वाले के पास आराम से अकेले है वो, तो राइट वाले क्या बड़ा रह गया। अब हम आते हैं अब हम देखेंगे लंग्स की ओरिजिन, कि लंग्स की उत्पत्ति कैसे हुई। तो लंग्स की ओरिजिन मीजोडर्मल से हुई। क्या हुई? मीजोडर्मल हुई। क्या है? मीजोडर्मल। आप सोचोगे मीजोडर्मल क्या है? तो मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में आपको बताया था जो 3 एम्ब्रियोनिक लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो लंग्स की ओरिजिन क्या होती है? इसी मीजोडर्म से हुई। किसी मीजोडर्म से। अब आप सोचोगे, अब हम देखते हैं ये लोकेटेड कहाँ होता है। जैसे किसी भी ऑर्गन को हमने पढ़ा है तो उसके देखा है कहाँ वो लोकेशन, उसको लोकेटेड कहाँ होता है, उसका शेप क्या होता है, साइज क्या होता है। तो मैंने लंग्स को बता दिया, कितने लंग्स होते हैं? 2 लंग्स होते हैं हमारे पास। उसका शेप भी मैंने बता दिया। अब हम दिखाते हैं कि ये लोकेटेड कहाँ होता है। तो जो हमारा लंग्स होता है ना, थोरैसिक कैविटी में होता है। थोरैसिक कैविटी, ये जो चेस्ट वाला रीजन होता है उसे क्या बोलते हैं? थोरैसिक कैविटी। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। आप ऊपर वाला डायग्राम देखिए कि लंग्स कहाँ सिचुएटेड है। तो ये लंग्स आप देख रहे हैं ना इस डायग्राम में। तो ये वाला जो देखिए सीने वाला रीजन है उसको क्या बोलते हैं? थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। इसमें हमारा लंग्स क्या है? सिचुएटेड है। इसको क्या बोलते हैं? थोरैसिक कैविटी।
तो देखिए अब क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी। तो देखिए हमारा लंग्स की लोकेशन क्या होती है, इन बिटवीन थोरेसिक कैविटी, किसमें, थोरेसिक कैविटी के बीच में होती है। अब हम इसको देख लिया, अब इसकी कवरिंग को पढ़ेंगे। कवरिंग मतलब प्रोटेक्शन। जैसे हमने अपने शरीर के ऊपर क्या कवरिंग के लिए क्या पहन रखा है, कपड़ा पहन रखा है, तो वैसे ही लंग्स के ऊपर भी क्या होता है, प्रोटेक्शन के लिए कुछ कवरिंग है, तो उसे क्या बोलते हैं, लंग्स की कवरिंग या लेयर बोलते हैं। जैसे हमने हार्ट पढ़ा था तो उसमें हमने उसकी 3 लेयर को पढ़ा था, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। आपको मैं कंपेयर करके पढ़ा रहा हूँ, इससे आपको फ़ायदा होगा कि आपको लंग्स भी, हार्ट भी आपको की रिवीजन हो जाएगी, और लंग्स आप इसके साथ पढ़ ले रहे हो, तो अगर कंपेयर करके पढ़ोगे ना तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो जो लंग्स की जो कवरिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब आप बताओ हार्ट की वाली कवरिंग को क्या बोलते हैं, हार्ट की जो कवरिंग थी उसको क्या बोलते हैं, उसे पेरिकार्डियम बोलते हैं। हार्ट वाली को पेरिकार्डियम बोलते हैं, और लंग्स वाली को क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। तो प्लूरल मेम्ब्रेन अब देखते हैं कितने लेयर की होती है। जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है ना वो 2 लेयर की होती है। देखिए प्लूरल मेम्ब्रेन कितनी होती है, 2 लेयर की होती है। तो जो आउटर वाली लेयर होती है ना, आउटर वाली, उसे पैराइटल प्लूरा बोलते हैं, पैराइटल प्लूरा। और इनर वाली को क्या बोलते हैं, विसरल प्लूरा। आप इस डायग्राम में देखिए, इसको मैं जूम कर रहा हूँ अभी, आप देखिए आउटर कौन सी है और इनर कौन सी है। ये देखिए आउटर वाली क्या होगी, पैराइटल प्लूरा, यहाँ देख रहे हैं आप, जो आउटर वाली पैराइटल प्लूरा, इनर वाली विसरल प्लूरा। आउटर वाली पैराइटल प्लूरा, इनर वाली विसरल प्लूरा। आप बोलोगे आउटर कौन सी, दोनों तो अंदर ही हैं। तो जो लेयर हमारे रिब्स को, पसलियों को टच करती है ना उसे आउटर बोलते हैं। मसल्स को, जैसे रिब्स के नीचे मसल्स होती हैं, मसल्स के बाद हमारा लंग्स होता है। तो जो 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 आउटर लेयर होती है ना, जो रिब्स के मसल्स को टच करती है उसे आउटर बोलते हैं, और जो लंग्स को टच करती है उसे क्या बोलते हैं, इनर बोलते हैं। तो आउटर वाली मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, पैराइटल प्लूरा, और इनर वाली को क्या बोलते हैं, विसरल प्लूरा। अब इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी बोलते हैं। उस कैविटी को, जैसे मैंने हार्ट में बताया था, जो एपिकार्डियम और मायोकार्डियम था उसके बीच में भी एक स्पेस था, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो सेम वैसे ही लंग्स में जो आउटर पैराइटल, इनर विसरा, इसके बीच में एक स्पेस होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी बोलते हैं, प्लूरल कैविटी बोलते हैं, प्लूरल कैविटी बोलते हैं। अब इस प्लूरल कैविटी में फ्लूइड फिल्ड होता है, प्लूरल कैविटी के बीच में क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। आप यहाँ याद रखिएगा, आप यहाँ पे देखिए क्या क्या याद रखने लायक चीज़ है। लंग्स में कितनी लोब होती हैं, राइट वाले में कितनी, लेफ्ट वाले में कितनी। लंग्स की मेम्ब्रेन का नाम क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन। और उसके बीच में जो उस कैविटी में फ्लूइड होता है उसका नाम क्या है, प्लूरल फ्लूइड। यहाँ पे 3 क्वेश्चन यहाँ पे याद रखिएगा, यही 3 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ये याद रखिएगा, आउटर वाली लेयर कौन सी होती है, इनर वाली कौन सी होती है। अब हमने फ्लूइड पढ़ लिया, अब ये फ्लूइड का वर्क देखते हैं कि ये फ्लूइड करता क्या है। जैसे हमने हार्ट में पढ़ा था कि जो पेरिकार्डियल फ्लूइड था वो क्या कर रहा था, तो सेम वर्क यहाँ पे भी है, लंग्स पे भी है। तो जो हमारे जितने वाइटल ऑर्गन है ना, जितने भी वाइटल ऑर्गन, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, इनके बीच में फ्लूइड भरा रहता है। क्या भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है। तो ये आप सोचोगे ये फ्लूइड क्यों भरा रहता है, तो जब मैंने हार्ट पढ़ा था तो आपको काफ़ी डिटेल्स में बताया था कि ये फ्लूइड का काम क्या होता है। तो जो हमने हार्ट में पढ़ा था ना, सेम काम यहाँ भी उसी फ्लूइड का है। सबसे पहला वाला फ्लूइड क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, तो मॉइस्चर को प्रोवाइड करना। मॉइस्चर मतलब नमी को बनाए रखना, नमी को बनाए रखना। तो आप सोचोगे इसमें नमी की क्या है, तो लंग्स खुद ही अंदर बॉडी के अंदर है, तो इसमें नमी का कैसे लॉस हो रहा है। तो जब हम सांस लेते हैं ना तो उसमें 400 ml वाटर का लॉस होता है। आपने देखा होगा जाड़े में जब हम सांस लेते हैं तो नाक से वो वेपर निकलता है, तो देखिए आप जाड़े के सीज़न में वो दिख जाता है, जबकि गर्मियों के सीज़न में नहीं दिखता है। तो क्या होता है, यही वाटर के लॉस को क्या होता है, मेंटेन रखता है ये प्लूरल फ्लूइड। और दूसरा देखिए बॉयंसी प्रोवाइड करता है। बॉयंसी को मैंने हार्ट जब पढ़ाया था तो काफ़ी डिटेल्स में समझाया था, काफ़ी डिटेल्स में। मान लीजिए आप कूदते हैं, ऐसे ज़मीन पे कूद गए तो देखिए आपको कितनी चोट लगती है। अगर आपको चोट लगती है तो आपके ऑर्गन हिल सकते हैं अगर सीधे रखे हो तो। और अगर आप पानी में कूद के देखिए तो आपको कोई चोट नहीं लगती है। क्यों, क्योंकि आप पानी में कूद गए, वो उस पानी वो वाटर ने आपके वेट को क्या हुआ, मेंटेन कर लिया। तो सेम वैसे ही है, जो हमारे लंग्स है ना और हार्ट है, ये कैविटी में पानी में तैरते रहते हैं।
तो मान लो हम कूदते हैं तो ये इसे वॉल से टच नहीं होते हैं, तो डैमेज से बच जाते हैं। अगर वो ऐसे बिना उसके पानी वो फ्लूइड के हो ना तो सीधे वॉल से टकराएंगे, जैसे हम कहीं से कूदते हैं गिरते हैं, और तुरंत वो जहाँ जो वाला पोर्शन टकराएगा वो वाला पोर्शन क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, बाउंसी से प्रोवाइड करता है। और तीसरा क्या है, रिड्यूस फ्रिक्शन। अब बोलोगे यहाँ ये घर्षण को क्या करता है, कम करता है। ये जो फ्लूइड होता है ना वो घर्षण को कम करता है। आप सोचोगे यहाँ घर्षण कहाँ हो रहा है, तो जब हम सांस लेते हैं ना तो हमारा लंग्स फूलता है पिचकता है, फूलता है पिचकता है। क्या होता है, फूलता है पिचकता है, फूलता है पिचकता है। तो इस प्रोसेस में जो मेम्ब्रेन होती है ना वो एक दूसरे को रगड़ करती हैं, तो हीट प्रोड्यूस ना हो, इसके लिए क्या होता है, ये फ्लूइड क्या होता है, बाउंस फ्रिक्शन को क्या करता है, कम करता है। क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है। अब हम बात करते हैं कि हमारा लंग्स मिलके किससे बना होता है। जैसे हमारी बॉडी सेल से, कोशिका से मिलके बनी होती है, वैसे ही हमारा लंग्स किससे मिलके बना होता है। तो जो हमारा लंग्स वो एल्वियोलाई से मिलके बना होता है। एल्वियोलाई क्या होती है, लंग्स की स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक इसे बोलते हैं, और क्रियात्मक, फंक्शनल को क्रियात्मक हिंदी में बोलते हैं। इकाई क्या होती है, तो एल्वियोलाई होती है। तो जो हमारा लंग्स होता है ना इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, एल्वियोलाई। क्या होती है, एल्वियोलाई। क्या होती है, एल्वियोलाई। याद रखिएगा एल्वियोलाई। आप इस डायग्राम में देखिए, इसको जूम करके दिखाया गया है कि ये हमारा लंग्स है, और ये देखिए इसको जूम किया गया तो उसके अंदर क्या है, ये एल्वियोलाई है। ये जो बैलून टाइप का आपको दिख रहा है ना ये स्ट्रक्चर, यही क्या है, एल्वियोलाई होती हैं। यहीं से क्या होता है, ब्लड का क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। देखिए ये जो एल्वियोलाई ना उसके पास ऐसे ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स में क्या होता है, इसे ब्लड फ्लो होता है। क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है। इसे ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है। सारी एल्वियोलाई के पास ऐसे ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरी होती हैं। कैपिलरी उसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो करता रहता है। और यहाँ से देखिए हमने सांस लिया, यहाँ से ऑक्सीजन अंदर आई इस एल्वियोलाई में। अब ये एल्वियोलाई क्या करता है, एल्वियोलाई क्या करता है, यहाँ से ऑक्सीजन को इस ब्लड में डाल देता है। क्या करता है, इस ब्लड में डाल देता है। अब ये ब्लड में डाल देता है तो ब्लड क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी में क्या करता है, ऑक्सीजन को सर्कुलेट कर देता है। क्या करता है, सर्कुलेट कर देता है। तो यहीं से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई से ही। क्या होता है, एल्वियोलाई से ही गैसियस एक्सचेंज होता है। अब आपके दिमाग में एक डाउट होता है, सर ये काले वाले धब्बे क्या दिख रहे हैं, ये जो 3 काले डॉट्स दिख रहे हैं, ब्लैक डॉट्स, ये क्या है। तो ये लंग्स की फैगोसिटिक सेल होती हैं। क्या होती हैं, फैगोसिटिक सेल होती हैं। क्या होती हैं, फैगोसिटिक सेल होती हैं। फैगोसिटिक सेल होती हैं तो वो क्या होती हैं, डस्ट सेल होती हैं। वो क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस का काम करती है। मतलब जितने भी बैड चीज़ें आती हैं ना लंग्स में तो उसको ख़त्म करने का काम करती हैं। जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं ना उनका यही जो एल्वियोलाई है ये डैमेज हो जाती हैं। ये क्या होती है, डैमेज हो जाती है। ये एल्वियोलाई ख़राब होने लगती है। इसमें क्या होता है, जो सिगरेट का धुआं होता है ना जाके यहीं बैठ जाता है, तो ये एल्वियोलाई को क्या करता है, ख़त्म करने लगता है। जब ये ख़त्म हो जाएगी तो अभी मैंने बताया कि यहाँ ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड कैपिलरी यहाँ से फ्लो होती हैं, ये सारे एल्वियोलाई के पास इसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है। तो जो भी जितने भी स्मोकिंग पर्सन हैं वो स्मोकिंग कर करके इन एल्वियोलाई को डैमेज कर देते हैं। अब ये डैमेज हो गई तो जो भी हमने सांस लिया वो सीधे ब्लड में आ गया। मान लीजिए लोग स्मोकिंग करते हैं तो वो स्मोकिंग ब्लड लंग्स में फील करते हैं, तो लंग्स से सीधे ब्लड में आ गया। अब ये ब्लड में आ गया तो देखो आपके सारे वाइटल ऑर्गन डैमेज होने हैं, होने ही होने। अब ब्लड में गया, ब्लड से जाएगा तो सबसे पहले किडनी डैमेज होगी। क्या होगी, किडनी डैमेज होगी। लंग्स तो डैमेज हो ही रहा है क्योंकि एल्वियोलाई डैमेज हो गई, मेन चीज़ डैमेज हो गई जहाँ से गैसियस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। पहले ये सिर्फ ये एल्वियोलाई ऑक्सीजन को वो ब्लड में भेज रही थी, अब ये सबको भेज देंगे क्योंकि अब है ही नहीं, पहरेदार ही नहीं है, तो वो जो है वो घुस जाएगा अंदर। तो देखिए सबसे पहला मान लीजिए जैसे ब्लड में सारे केमिकल्स आने लगेंगे तो वैसे ही सब डैमेज ही हो सारे वाइटल ऑर्गन। पहले किडनी डैमेज होगी, उसके बाद लीवर डैमेज होगा, उसके बाद सारे चीज़ें। जब ब्लड ही डैमेज मतलब पोल्यूटेड हो गया तो सारे ऑर्गन, तो उसके बाद तो मानिए क्या सब समाप्ति होगा। आज नहीं तो कल समाप्ति होगा। और वो पर्सन कंटिन्यूअस चेन स्मोकर है तब तो डैमेज ही डैमेज होगा।
अब बात करते हैं इन एल्वियोलाई का नंबर कितना होता है। तो एल्वियोलाई होती है 300 मिलियंस होती है हमारी बॉडी में। कितनी होती है? 300 मिलियंस। 300 मिलियन मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो आप ऐसे याद रख लो 3000 लाख। इनका नंबर कितना होता है? 3000 लाख। अगर हम एक एक एल्वियोलाई को इसे खोल के ज़मीन पे फैलाएं ना, तो ये 70 से 100 मीटर स्क्वायर के एरिया को कवर करती हैं। कितनी एरिया को कवर करती हैं? 70 से 100 मीटर स्क्वायर। कितनी? 70 से 100 मीटर स्क्वायर के एरिया को कवर करती हैं ये एल्वियोलाई। इतनी ज़्यादा हमारी बॉडी में होती हैं। अभी मैंने बताया था ये जो ब्लैक वाला भी इस पर चलते हैं, ये क्या थी? फैगोसाइटिक सेल। तो जो लंग्स की फैगोसाइटिक सेल होती है ना, उसको डस्ट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डस्ट सेल। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। डस्ट सेल क्या होती है? लंग्स की फैगोसाइटिक सेल का होती है। ये क्या काम करती हैं? ये कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ गया तो उसको मारने का या किल करने का काम करती हैं। जैसे हमारे ब्लड में जो डस्ट सेल होती है ना, फैगोसाइटिक सेल होती हैं, वो मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स होती हैं। मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स ये क्या करते हैं? ब्लड में अगर कोई भी एंटीजन, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस आता है तो ये मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स ही मार देती हैं। तो सेम लंग्स में जो डस्ट सेल होती है ना, ये लंग्स में, तो लंग्स में जितने भी जो भी कोई हार्मफुल, मान लीजिए हम सांस ले रहे हैं, कोई पार्टिकल चला गया। अब मान लीजिए छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, पोल्यूटेड सॉइल पार्टिकल होते हैं। और मान लीजिए अगर कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करता है तो वहाँ भी छोटे छोटे बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल वो होते हैं, तो उस रेस्पिरेशन के थ्रू इनहेल हो जाते हैं। तो वो उन्हें एक लेवल तक वो मारती हैं, ये डस्ट सेल मारती हैं। लेकिन जब इनका भी लिमिट क्रॉस हो जाएगा तो ये मारना बंद कर देती हैं। उसके बाद लंग्स धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? लंग्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। लंग्स क्या होता है? डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं, जो भी आपको याद रखना हो, क्वेश्चन भी मैंने बता दिया। ऐसे लंग्स को अगर पढ़ा जाए तो इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना ज़रूरी था मैंने आपको उतना पढ़ा दिया। एक्चुअली अगर इसको पढ़ाया जाए तो 5 से 6 घंटे सिर्फ लंग में लग जाएंगे, बट मैं नहीं चाहता कि आपका उतना टाइम लॉस हो। बस उन सबको पढ़ के कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो बस आप वही पढ़िए जितना आपको ज़रूरी हो। तो आपको सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा, जितने क्वेश्चन थे, इनका नंबर, एल्वियोलाई का नंबर, या फैगोसाइटिक सेल। अब फैगोसाइटिक सेल जब मैं और भी ऑर्गन पढ़ाऊंगा ना, उसमें धीरे धीरे सारे ऑर्गन में आएंगे। जैसे ब्रेन में होता है माइक्रोगेलियल सेल, स्प्लीन में होता है रेटिकुलस सेल, थाइमस में होता है हेसल्स कार्पसल्स, और लीवर में भी होता है कफर सेल्स, किडनी में की भी वो फैगोसाइटिक सेल होती हैं, उसे मीजेनकाइमल सेल बोलते हैं। तो जैसे जैसे ऑर्गन आएगा मैं सब आपको पढ़ाता जाऊंगा। तो ऐसे 1 बाय 1 ये सारे फैगोसाइटिक सेल आते हैं। ब्लड का भी मैंने बताया, मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल्स। तो अब हमने मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर लिया। लंग्स के बारे में जितनी चीज़ें आपको जाननी चाहिए उतनी हमने कवर कर लिया है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। तो जय हिंद, वंदे मातरम।